सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं आपके साथ आया हूँ। मेरा नाम है नितिन और मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में, मतलब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के ओटी टेक्नीशियन, मतलब ओटी टेक्नीशियन एज वेल एज एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्रैक कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में इंटरव्यू। मतलब कि आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप कहीं की किसी भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में और एनी अदर किसी भी सेटअप में आप जाते हैं तो आपसे वहां पे मोस्टली, मतलब ज्यादातर चांसेस क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के। एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता कि यही पूछा जाएगा, तो मैं एक तरह से आपको हिंट देना चाहता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसेंटली आपने, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखी होगी, इंस्टा प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल, तो वहां पे आपको पता ही होगा कि मैंने अभी रिसेंटली अपना हॉस्पिटल स्किप करके दूसरे किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया हुआ है, जो कि है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, रोहिणी सेक्टर 3 में। आप उसको जाके देख सकते हैं, वो काफी अच्छा हॉस्पिटल है। ठीक है, तो मैं आपको वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताऊंगा कि वहां पे क्या क्या प्रोसीजर है, और बाकी आप किसी सेटअप में जाते हैं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो चलिए, अभी मैं जो आपको मेन चीज बताने वाला हूं कि इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आप अप्लाई कैसे करें। ठीक है, मान लीजिए आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आपकी डिग्री या डिप्लोमा वटेवर जो आपने किया है वो आपको मिल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ एप्स डाउनलोड करने हैं, लाइक जो है इंडेड ऐप और नौकरी.com। ये दो ऐप हैं जो अभी रिसेंटली काफी अच्छे चल रहे हैं। मैं इनका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो आप मत सोचना प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार की प्रमोशन वीडियो नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये दो ऐप को डाउनलोड करने हैं और इस पे जाके आपको अपनी नियर बाय प्लेस देखनी है। और अब अगर आप दूर भी कर सकते हो तो आप देख सकते हैं कि आपके नियर बाय कौन सी प्लेस है और किस किस प्लेस पे वैकेंसीज निकली हुई है। वहां पे आप अपनी प्रोफाइल डालेंगे कि आप क्या किया है, कौन से कॉलेज से किया है, कब 12th पास की, कब 10th पास की, अपना रिज्यूम बना के प्रॉपर अच्छे से। अगर आपको रिज्यूम आइडिया चाहिए है तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको रिज्यूम कैसा बनाना है। मैं लिंक में डाल दूंगा, तो उस पर जाके आप चेक कर लेना। बायो में लिंक डाल दूंगा, उस पर जाके आप देख लेना कि रिज्यूम कैसा बनाया जाए। मेरा रिज्यूम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन एप्स के थ्रू हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि कहां कहां पे वैकेंसीज अवेलेबल है। इंटरव्यू जब ही मिलेंगे आपको देने को, जब ही मौका मिलेगा इंटरव्यू देने को, जब आपको पता होगा कि इस हॉस्पिटल में वैकेंसी है। अदरवाइज अगर आपको वैकेंसी कहीं ही नहीं पता होगा तो आप इंटरव्यू वहां जाके कैसे दोगे, क्योंकि वहां तो वैकेंसी है ही नहीं, तो वो इंटरव्यू करवाएंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इंटरव्यू कौन कौन से हॉस्पिटल में। इसके लिए दो एप्स बताया मैंने, नौकरी.com एज वेल एज इंडेड। ठीक है, इनके भी लिंक मैं डाल दूंगा बायो में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात तीसरा आपका क्या होगा, आपको कनेक्शंस बनाने होंगे किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल स्टाफ से। जैसे आपके कोई नियर बाय, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, व्हाटएवर, जो भी कोई होगा नॉन टू आपका, आप उनसे लिंक बना सकते हैं कि कैसे आपको पता लगे कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स में वैकेंसी है, उनके हॉस्पिटल में वैकेंसी है या नहीं है। क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। एक जो चीज होती है कि अंदर के मेंबर्स को, स्टाफ्स को पता होता है, हॉस्पिटल से स्टाफ को, कि इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके लिए भी मैंने एक चीज सोची है कि मैं रिसेंटली ही एक प्लान कर रहा हूँ इंस्टाग्राम ग्रुप बनाने का और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, जिसमें मैं आप सबको जोड़ूंगा और आप सबको अपने साथ कनेक्ट करूंगा। तो इसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को मैसेज करना होगा कि मेरे को ज्वाइन होना है ग्रुप में। सो मैं आपकी काफी ज्यादा हेल्प आउट करूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको करने की, कि जिससे मैं आपको सबको हेल्प आउट कर सकूं, बता सकूं यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज बताई मैंने, आपको पता होना चाहिए कहां पे वैकेंसी है और कैसे आपको करना है। ठीक है, तो सेकंड चीज, आप वहां पे अप्लाई करेंगे, अपना रिज्यूम शेयर करेंगे उनको, उनकी मेल आईडी पे। और एक चीज बताऊं, ज्यादा बेटर होगा कि आप उनके पास जाके उनको रिज्यूम शेयर करें, मतलब उनको रिज्यूम दे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, बंदा आया था और अपना रिज्यूम वो देके गया था। यानी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सम ऑनलाइन जो हम सबमिट करते हैं तो उसमें काफी टाइम इग्नोर हो जाता है, काफी टाइम देख नहीं पाते, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए अगर आप जाके फिजिकली देंगे तो काफी अच्छा पॉइंट आपके लिए रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा कि आपका रिज्यूम जल्दी देखा जाएगा। ठीक है, तो रही बात अब ये कि आपको कैसे ढूंढनी है, तो ये तो प्रोसेस हो गया जॉब ढूंढने का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले आप कहीं भी इंटरव्यू जाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको फिजिकली अपना पूरा प्रिपेयर होना है और देन मेंटली आपको पूरा प्रिपेयर होना है। दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। फिजिकली आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, शेप क्लीन रहनी चाहिए, बियर्ड क्लीन रहनी चाहिए, हेयर अपने वेल मेंटेन्ड करके रखना, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, अपना जैसा आप फैशन रखते हैं नॉर्मली आप रख सकते हैं। ठीक है,
थर्ड चीज जो आती है, आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा ये बात तो कि फॉर्मल ड्रेस चलती है किसी भी प्रकार के इंटरव्यू में और किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल जॉब में आपको फॉर्मल व्यू लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात तो रही आपकी फिजिकली प्रिपेयर होने की, ये तो आपको पता ही होगा, तो बताने की मेरे को ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है। अब बात आते हैं मेंटली। तो मेंटली प्रिपेयर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाए, एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने ऊपर कि हाँ आपको काम आता है या आप ये कर सकते हैं, आप इस हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। आप रहोगे नर्वस से, डरे डरे से, भहके भहके से, तो आपका कुछ नहीं होगा, वो आपको बाय फेस ही पहचान लेगा कि ये बहुत डरा हुआ है, इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर भी पूरा अच्छी तरह होना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि कैसे आपसे क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आप एचआर डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पे जाके आप अपने फॉर्म सबमिट करते हैं, तो देन वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी है, आपका इंटरव्यू लेते हैं कि सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू लेता है कि हाँ आपने पहले कहाँ किया था, आपकी हिस्ट्री लेगा कि आपने पहले कहाँ किया था, कहाँ से कोर्स किया है, क्या है, कितनी सैलरी आप लेते हैं और कितनी सैलरी हमसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितनी आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाएगी यहाँ से, कितनी आपकी उम्मीद है, ठीक है। तो वो उस चीज के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जितनी उम्मीद हो, मतलब आपकी मान लो बेसिक सैलरी आप अभी कहीं कर रहे हो 20 में, तो आप उनको टारगेट देना जितनी आपको चाहिए उससे 2 to 3,000 आप अबव का टारगेट देना। जैसे आपको लगता है कि आप 20 के लायक हो, तो आप बताओ मेरे को 24,000 चाहिए। आपको लगता है 24 के लायक हो, तो आप बताओ 28,000 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना कि आपको जितनी भी सैलरी चाहिए उससे ज्यादा बताएं, क्योंकि थोड़ा सा कम कम मिलती है, जितनी आप मांगते हो उससे समथिंग 2,000 3,000 का डिफरेंस आता है मोस्टली, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखें कि सैलरी जो भी है थोड़ी सी अब बताएं। फिर वो आपका एक्सपीरियंस वगैरह पूछते हैं और आपके फॉर्म्स वगैरह चेक करते हैं कि आपने रियल में करा है या कोर्स नहीं करा है, आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स कौन सा हॉस्पिटल से करके आए हो, अपॉइंटमेंट लेटर, रिजाइन लेटर एज वेल एज एक्सपीरियंस लेटर, ये 3 चीज आपके पास सबसे मेन होनी चाहिए। आप किसी भी हॉस्पिटल से छोड़ के आए तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे कि ये डॉक्यूमेंट्स है, मैंने यहाँ से करा हुआ है ये, ठीक है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं आपको सारे कि कहाँ से करा है, कैसे करा है, 10th 12th आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना डिप्लोमा या डिग्री वट जो भी है। सेकंड चीज, जो एक्सपीरियंस बंदा है वो अपना एक्सपीरियंस लेटर, रिज्यूम, एक्सपीरियंस लेटर और रिजाइन लेटर एज वेल एज अपॉइंटमेंट लेटर पुराने हॉस्पिटल का जहां से वो करके आ चुका है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब वो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स एचआर डिपार्टमेंट मांगता है और सबमिट करता है, ठीक है। इफ अगर आप वहां के उनकी सैलरी के लाइक कैपेबल होते हैं, लाइक उनको कोई स्टाफ चाहिए लाइक 28,000 का, तो इफ आपके कैपेबल होते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये मैं इतनी सैलरी दे सकता हूँ, अगर आप मांग लो 40-50, आप उसके कैपेबल नहीं हो या वटेवर नहीं हो, तो आप वो उसी वक्त भी कह सकते हैं कि ओके हम आपको कॉल करके बताएंगे। इसीलिए सैलरी उतनी ही मांगना जितने की आप कैपेबल हो, आपका अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आपको जॉब इजीली, मतलब चांसेस होते हैं कि हाँ आपको आगे इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, ठीक है। ये सब प्रोसेस होने के बाद आप सबको एचआर डिपार्टमेंट से भेज दिया जाता है ओटी में, या आप जिस भी डिपार्टमेंट में कर रहे हो। मैं स्पेसिकली अभी ओटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो ओटी डिपार्टमेंट में जब आप जाते हैं तो ओटी डिपार्टमेंट में सबसे पहले जाके आप अपने ओटी इंचार्ज से मिलते हैं। तो ओटी इंचार्ज द्वारा कई क्वेश्चंस किए जाते हैं कि कहाँ से करा था, कैसे वहां पे कौन सी पोस्ट पे थे, ठीक है, क्या क्या काम आपको आता है। एचआर डिपार्टमेंट द्वारा क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप क्या क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लाइक सबसे मेन जो क्वेश्चंस होते हैं कि इंट्यूबेशन करवा लेते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिलवा लेते हैं, कौन सी पोजीशन दी जाती है, क्या क्या प्रोसेस होता है। शॉर्टली उनसे इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंचार्ज द्वारा, जो आप इजीली अपने दे सकते हैं, ठीक है। देन आप जाते हैं एनेस्थीसिया हेड पे। तो यहाँ पे किए जाते हैं आपसे सबसे मेन क्वेश्चन कि आपको सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपको जो एचआर में आपकी बात हुई है वो आपकी पूरी क्लियर हो चुकी है, तो देन आप बोलेंगे यस हमारी बात हो चुकी है, देन हम आप यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो एनेस्थीसिया का जो हेड होती हैं, जो आपके हेड हो, सर हो, मैडम हो, वटेवर जो भी हो, आपको उनके पास भेजा जाता है। तो देन उनके द्वारा क्वेश्चंस किए जाते हैं, मैडम्स के द्वारा या सर के द्वारा वटेवर। तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछती हैं। सबसे मेन जो क्वेश्चन होता है, जो मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि क्या आप डिफिकल्ट इंट्यूबेशन करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन जो क्वेश्चन मेरे को लगता है अब तक का। तो अगर आपको लगता है कि आप करवा सकते हो तो आप एकदम बताइएगा, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बताइए क्या क्या यूज होता है डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में आप जो यूज करते हैं, सबसे पहले अपना वीडियो लेरेंजोस्कोप आप यूज कर सकते हैं, बुजी यूज कर सकते हैं, स्टिलेट भी यूज कर सकते हैं। तो और भी काफी सारी चीजें हैं जो आपसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं जस्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आंसर के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा।
तो ये पूछा जाता है कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन करवा सकते हैं। तो इफ अगर आप करवा सकते हो तो ऑफकोर्स आप उसको पूरा प्रोसेस बताएं क्या क्या होता है। देन जो सेकंड क्वेश्चन मेरे हिसाब से रहता है, जो मेरे से पूछे गए थे, मैं वो आप सबको बता रहा हूँ। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, देन पूछा जाएगा आपको जनरल एनेस्थीसिया की पूरी ड्रग प्रिपरेशन करी जा सकती है कि आपको मान लो जनरल एनेस्थीसिया का केस लगने वाला है तो आप क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको अपनी सारी ड्रग्स बतानी है कि क्या क्या ड्रग्स आप प्रिपेयर करेंगे, प्री मेडिकेशन से लेके आपका पोस्ट ऑपरेटिव तक का सारे A to Z आपको ड्रग्स बतानी है। आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी आप क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, क्या पोजीशन की प्रिपरेशन करेंगे। आपको मैं एक चीज बताऊं, कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर करें उसको अच्छे से डिटेल में करें, एक एक चीज को कि हम ये प्रोसेस करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव में ये करेंगे, प्री ऑपरेटिव में ये करेंगे, ड्यूरिंग सर्जरी हम ये करेंगे, सर्जरी से पहले हम ये करेंगे, सर्जरी के बाद हम ये करेंगे, ये पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो इसलिए सारे क्वेश्चन का आप आंसर जो होते अच्छे से सोच समझ के दें, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये कि जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन सी ड्रग्स आप प्रिपेयर करेंगे, मान लो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन आ गई तो क्या करेंगे, ठीक है। और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मान लो हेमरोइड की सर्जरी है तो कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाएगा। और इस तरह से काफी सारी सर्जरीज हैं कि आपसे जो पूछी जाएगी कि मान लो पीएफएन की सर्जरी है तो आप जीए देंगे या स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। पीएफएन की सर्जरी जो होती है फ्यूमर की होती है, फ्यूमर बोन की, ठीक है। इसमें फ्यूमर बोन की नेलिंग होती है, ठीक है। तो उस सर्जरी में समटाइम्स बंदा कंफ्यूज होता है कि यार ये तो नीचे की सर्जरी है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे, तो आप बोल देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। तो बट वो क्वेश्चन करेंगे जीए नहीं दे सकते, तो आपको नर्वस नहीं होना है उस वक्त, क्योंकि आपको पता है, आपको एक बात को ध्यान रख लेना इस बात को कि इससे नीचे की, स्टमक से नीचे की कोई भी सर्जरी पे आपको स्पाइनल ही देना है। आप जीए दे सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन है, बट देना स्पाइनल ही है, ठीक है। स्पाइनल दे सकते हैं, बाकी सर्जन पे और एनेस्थेटिक पे डिपेंड करता है कि जीए देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है एनेस्थेटिक नर्वस करता है, आपको डराता है कि जीए नहीं दे सकते, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जीए तो फिर, क्योंकि हम लोग उस वक्त थोड़े से डरे होते हैं और जो फ्रेशर होता है उसके लिए ये प्रॉब्लम्स होती है, जो एक्सपीरियंस होता है उसको तो पता होता है कि हाँ कोई इशू नहीं है, जीए भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्जरीज में कौन कौन से एनेस्थीसिया दे देंगे। और जो क्वेश्चंस थे मेरे पास, हाँ आप मान लीजिए स्टाइल इंस्ट्रूमेंट को स्टाइल कैसे किए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ ऑटोक्लेव किया जाता है। तो देन क्वेश्चन होगा कि कितने मिनट के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है, तो आप बताएंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को स्टाइल करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता लगेगा इंस्ट्रूमेंट स्टाइल है या नहीं है, तो उसमें काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे इंडिकेटर टेप होती है, कॉम्पली होती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट स्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि मान लो आपको सेट है कोई, वो स्टाइल नहीं है और आपको अभी रिसेंटली यूज करना है, तो आप उसको स्टाइल इमीडिएटली स्टाइल कैसे करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से पढ़ के कि हम इंस्ट्रूमेंट को इमीडिएटली स्टाइल कर सकते हैं साइड एक्स से 15 to 20 मिनट्स में, हम 10 to 15 या 12 to 15 मिनट्स में हम साइड एक्स से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इमीडिएटली स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है, एक जो प्रोसेस है नर्सिंग होम्स में ज्यादातर यूज होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को हम सैनिटाइज करके उसमें बाय फायर के थ्रू उस इंस्ट्रूमेंट को क्लीन कर सकते हैं वार्म करके, ठीक है। और जो काफी सारे प्रोसेस होते हैं, साइड एक्स हो गया, काफी सारी तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट को इमीडिएटली स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इमीडिएटली स्टाइल कैसे करें, क्योंकि सम टाइम केसेस में प्रॉब्लम्स होती है और आपसे पूछी जाएगी कि प्रोन पोजीशन कौन सी होती है, सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, टेंडल पक पोजीशन कौन सी होती है, आपको पोजीशन बनानी आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपसे पूछा जाएगा आपको सियाम मशीन यूज करनी आती है, तो सियाम मशीन में कौन कौन सी पोजीशन होती है, एपी लेटरल पोजीशन होती है, काफी सारी पोजीशन होती है, उस पोजीशंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी पोजीशन क्रिएट की जाती है, ठीक है। और सियाम मशीन यूज करनी जाती है, कौन कौन सी कंपनी की सियाम मशीन होती हैं। सबसे मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी की मशीन थी, कौन सी कंपनी की आपने यूज करी हुई है, ठीक है। तो इसलिए उस चीज को हमेशा याद रख लें। तो आपसे पोजीशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। तो यही सब जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं जो आपको काफी इजी लगते हैं बट समटाइम्स वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। ड्रग्स के रिलेटेड कितने एमजी की होती है, क्या होती है, कैसे दी जाती है, आईवी दी जाती है, आईएम दी जाती है, साइलोकोइड और लॉक्स 2% में क्या डिफरेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछे जाएंगे, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जाइलोकेन और जाइलोकार्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। तो यही कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मेन क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं। देन ये प्रोसेस होने के बाद आपको एमएस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास। देन वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन आपकी लेते हैं कि क्या
क्या क्या मतलब आपको आता है, वटेवर, थोड़ा सा आपकी डिटेल्स लेते हैं, पर्सनल डिटेल्स वो आपको देनी होती है। उसके बाद आपको एचआर डिपार्टमेंट में दोबारा जाके क्लियर किया जाता है कि आप ज्वाइन हो गए हैं, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, क्या आप ज्वाइन करना चाहोगे हमारा हॉस्पिटल, कब से करना चाहोगे, कौन सी डेट से करना चाहोगे। तो ये सब करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आपको आपका अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको अपने फॉर्म्स क्लियर करने से होते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, ठीक है, जिसमें कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, काफ़ी सारे फॉर्म्स फिल्स किए जाते हैं आपके द्वारा कि क्या सैलरी थी, पहले जहाँ काम करते थे वहाँ की कुछ डिटेल्स, अपनी कुछ डिटेल्स, अपने एड्रेस, काफ़ी सारी पर्सनल डिटेल्स आपको शेयर करनी होती है, ठीक है। देन आप उस हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं जिस डेट से आपका ज्वाइनिंग होती। तो इस वीडियो को बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाया मैं। मेन जो प्रोसेस था मेरा, प्रोसेस कैसे ज्वाइन करें और क्या क्या क्वेश्चंस मोस्टली ज़्यादातर किए जाते हैं, ठीक है। तो यही सब टॉपिक मैंने आपको बताया है। बाकी अगर किसी को भी कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो या वटेवर जाए, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल से कनेक्ट हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।